जय जवान किसान साथियों, आप सभी को यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि लंबे समय के इंतजार के बाद में आप सभी के खेतों में कहीं ना कहीं बारिश की अब जरूरत होने लगी है और आपने कम फसलों वाली जो फसलें हैं वो बोई होगी। इसी कड़ी में कई बार खेतों में कम पानी होने की वजह से फसलों में कहीं ना कहीं नुकसान भी देखा जा रहा है। इसलिए हर किसान को एक उम्मीद जगी है कि कहीं ना कहीं से बारिश का दौर देखने को मिल जाए ताकि हमारी फसलों को थोड़ी राहत मिल सके। तो इस वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको जरूर दूंगा कि बारिश की संकेत हमें यहाँ पर मिलने लगे हैं और कहाँ कहाँ बारिश होगी, कौन सा तूफान इस बार तबाही मचाने के लिए तैयार है। ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको देने वाला हूँ। किसान साथियों, खबरों का पिटारा न्यूज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं एनएल बम्बोरिया और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छी लगती है तो निश्चित रूप से इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ में पास में जो बेल आइकन का बटन दिखाई दे रहा है उसे दबा दीजिएगा और वहां पर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको अपलोड की जाती है उसका तुरंत मैसेज आपके पास मिल जाए। किसान साथियों, जैसा कि मटर की फसल है, चने की फसल है और सरसों की फसल है, ये एक ऐसी फसल है जो कम पानी की फसलें हैं और वर्तमान में खेतों में नमी को देखते हुए किसानों ने उस समय बो दी थी, लेकिन वर्तमान में आप सभी ने देखा होगा कि खेतों में लगातार पानी की आवश्यकता पड़ रही है और हमारा जो वाटर लेवल है वो नीचे गिरता जा रहा है। कई जगह किसानों के ये भी अंदेशा देखने को मिला है कि वो उनके जो कुएं हैं वो आधे से ज्यादा खाली हो चुके हैं और ट्यूबवेल ने जवाब देना शुरू कर दिया है, ट्यूबवेल कटना शुरू हो चुके हैं। ऐसे में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बारिश का दौर अगर देखने को मिल जाए तो किसानों को राहत की सांस मिल सकती है। किसान साथियों, इसी वीडियो में ये तमाम जानकारी आज आपको देने वाला हूं। आपने थोड़े दिन पहले एक नाम सुना होगा, दाना नामक तूफान, जो कि ओडिशा के तट से टकराया था और उसकी वजह से उसका असर हमारे क्षेत्र में भी देखने को मिला था। ठंड में निश्चित रूप से वहां पर परिवर्तन हुआ था। आज भी एक ऐसा तूफान यहाँ पर टकराने वाला है जिसका नाम है फेंगल। फेंगल तूफान जो है वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से एक लो सिस्टम एरिया का प्रेशर बन रहा है, जिसकी वजह से वो विभिन्न हिस्सों में टकराएगा और निश्चित रूप से उसका असर हमारे मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम खासा तौर से अगर हम देखना चाहें तो हमें मौसम में परिवर्तन तो देखने को मिलेगा ही सही, साथ में अभी वर्तमान में जो तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी वो आप सभी ने देखी होगी कि 9 डिग्री सेल्सियस तक हमारा तापमान रात का हो चुका है। वहीं 22 से 23 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो दिन का हो चुका है। ऐसे में ठंड भी शुरू हो चुकी है। लेकिन अब विषय ये आता है कि अगर कहीं से बारिश हो जाए तो निश्चित रूप से हमारी इन फसलों को सुरक्षित तौर पर बचाया जा सके, क्योंकि चना और सरसों एक ऐसी फसल है जो कम पानी का उत्पादन, कम पानी में अच्छा उत्पादन दे सकती है। ऐसे में अगर हल्की बारिश ऊपर से अगर अपने को मिल जाती है तो निश्चित रूप से किसानों की आर्थिक स्थिति के रास्ते खुल जाएंगे। किसान साथियों, आज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो फेंगल नामक जो तूफान है ये अभी आज 23 नवंबर का दिन है और 24 नवंबर को ये ओडिशा में और यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में टकराने वाला है, जिसकी वजह से आपको बता देना चाहूंगा कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यमन और केरल में 24 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक ये भारी तबाही मचाएगा और उसका असर निश्चित रूप से हमारे भारत के जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर देखने को मिलेगा। हो सकता है हमारे यहाँ पर भी बारिश का दौर देखने को मिले। खास करके 24 तारीख को हमारे क्षेत्र में बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं 26 तारीख को भी अच्छे खासे बादल हमारे क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। किसान साथियों, आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि 27 के बाद में 28 तारीख को भी बादल का दौर जारी रहेगा और खास करके आपको बता देना चाहूंगा कि इस फेंगल नामक तूफान का जो असर है वो मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में देखने को मिलेगा। इसी कड़ी में 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को हमारे क्षेत्र में कहीं कहीं बारिश की संभावना भी देखने को मिल सकती है। इसी कड़ी में यहाँ पर घने बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क रहेगा। हो सकता है यहाँ पर कोहरा भी देखने को मिले। इसी कड़ी में हमें कई कई फसलों को बचाने के लिए हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके यहाँ पर अगर शादी ब्याह का सीजन है तो निश्चित रूप से हमें संभल कर रहने की आवश्यकता है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता देना चाहूंगा कि जैसे ही साल परिवर्तन होगा, यानी कि 28 दिसंबर से लेकर के और 2 जनवरी तक का जो साल है उसमें निश्चित रूप से बारिश के संकेत हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि आज से ठीक 1.5 महीने के बाद में।
28 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी के बीच में जोरदार बारिश की संभावना मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में देखने को मिल रही है। अभी वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो फेंगल नामक तूफान का जो असर है वो खास करके भारी तबाही मचाने वाला है, और वो जो राज्य है उसमें खास करके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यमन और केरल में भारी तबाही मचाएंगे। और उसका जो असर है वो खास करके आपको बताना चाहूंगा कि मंदसौर, नीमच, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, देपालपुर, सीहोर और मंडला, बालाघाट, देवास, उज्जैन, इंदौर, खाचरोद, बड़नगर, बदनावर, ताल और शाजापुर, ग्वालियर, इन क्षेत्रों में इसका खासा असर देखने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पर घने बादल छाए रहने की संभावना है और तापमान में लगातार गिरावट भी देखने को मिलेगी। हो सकता है कहीं कहीं बारिश की संभावना भी यहाँ पर इन क्षेत्रों में देखने को मिले। अगर किसान साथियों बारिश अगर हो जाती है तो निश्चित रूप से काफी किसानों का भला होगा, क्योंकि कम पानी को देखते हुए जिन किसानों ने सरसों की फसल बोई है, चने की फसल बोई है और मटर की फसल बोई है, उनके पास में भी पानी की काफी किल्लत देखने को मिल रही है। अगर बारिश हो जाती है तो निश्चित रूप से इन क्षेत्रों में खासा लाभ देखने को मिल सकता है। खास करके मैं आपको बताना चाहूंगा कि 24 तारीख से बादल छाना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि इक्का दुक्का क्षेत्रों में बादल अपना असर दिखाएंगे। उसके साथ ही 27 तारीख से फिर बादलों का प्रभाव देखने को मिलेगा। वहीं 1 और 2 दिसंबर को लगभग पूरे मध्य प्रदेश में बादल छाने की प्रबल संभावना है। इसी दौरान 1 और 2 दिसंबर को कहीं कहीं पर बारिश की संभावना भी हमें यहाँ पर प्रतीत हो रही है। तो निश्चित रूप से आप सभी को वहां पर राहत की सांस मिलेगी। इसके साथ ही आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस बारिश के दौर की वजह से हमारा जो तापमान है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिलेगी, जो कि 7 से 8 डिग्री सेल्सियस रात का तापमान हो जाएगा। और जो दिन का तापमान है वो 22 से 23 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक कि 21 डिग्री सेल्सियस तक भी तापमान हो जाएगा। अभी वर्तमान में जो तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिली है, इसकी वजह से लहसुन और जिन किसानों ने प्याज की नर्सरी लगाई है उसमें अच्छा खासा फायदा हुआ है। जहां प्याज कटना शुरू हो चुके थे, वो फसल बर्बाद होना शुरू हो गई थी, उसमें किसी न किसी प्रकार की रोकथाम होने की वजह से किसानों को फायदा मिला है। तो निश्चित रूप से आपको 1 महीने यानी कि 1.5 महीने के बाद में एक खुशखबरी देखने को मिलेगी कि 28 दिसंबर से लेकर के और 2 जनवरी तक पूरे मध्य प्रदेश में बारिश का दौर हमें देखने को मिल सकता है। तब तक हमें कहीं ना कहीं से पानी का प्रबंध करके हमारी फसलों को सुरक्षित बचाना है, और वहां पर कम पानी वाले किसानों को निश्चित रूप से फायदा देखने को मिले। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथ ही अपने इष्ट मित्रों से भी कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जो पास में बेल आइकन का बटन दिखाई दे रहा है वहां पर ऑल पर टाइप कर दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि मेरा मनोबल भी बढ़ सके। तो इसी खुशखबरी के साथ में आज आपके बीच में लंबे समय के बाद में बारिश की उम्मीद लेकर के एक बार फिर से आया हूं। भगवान से आप सभी लोग भी प्रार्थना कीजिए कि दिसंबर एंड के महीने में लगातार 5 दिनों तक मौसम खराब रहेगा। ऐसे में अगर कहीं ना कहीं बारिश हो जाती है तो निश्चित रूप से हमारा जो वाटर लेवल है फिर से बढ़ जाएगा और फसलों को राहत की सांस मिलेगी। वर्तमान में जो फेंगल नामक जो तूफान है, इसका असर जो क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया है। इसलिए आप सभी उम्मीद रखिए कि बारिश कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका एनएल बंबोरिया टीवी न्यूज रिपोर्टर खाचरोद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।